धरती कहती अंबर कहता सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से रोशन सारा जमाना है। भगवान ने दिया जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार बेशुमार, गुरु जी हम आपके हैं शुक्रगुजार। ज्ञान देने वाले गुरु के चरणों में बंधन है, उनकी चरणों की धूल भी चंदन है, उनकी चरणों की धूल भी चंदन है। हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आप सभी को, आप सभी के गुरुजनों की तरफ से और माँ बाप की तरफ से उनका आप लोगों को बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिले। और जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ना, सच में मानो माँ बाप के प्यार और गुरु के ज्ञान के बिना तो ये जीवन सफल ही नहीं है। गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में हमें शिक्षा दे वही शिक्षक है, वही हमारा गुरु है। जीवन में वह हर एक व्यक्ति शिक्षक है जिससे हमें सीख मिलती है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमारी जीवन की राह है उस राह पे चलते चलते अगर किसी से हमें भी ज्ञान मिलता है, किसी से भी कुछ सीखने को मिलता है, वो जो हमें राह सही दिशा दिखाता है वो इंसान भी हमारे लिए शिक्षक है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई गुरु माता पिता या फिर शुभ चिंतक के तौर पे होता ही होता है। तो आज उन लोगों को अपने दिल से धन्यवाद करो और हम सब भी अपने दिल से धन्यवाद करें कि उनके ही होने से हमें जो जीवन की नई दिशा मिलती है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और कुछ न कुछ करने को मिलता है, आगे बढ़ने को मिलता है। उनके ही कृपा से ये सब कुछ होता है, उनके ही शुभ चिंता से होता है। वो लोग हमारी परवाह करते हैं, हमें मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं कि आज सही दिशा दे, सही राह, सही मार्गदर्शन करते हैं। उनका आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो मैंने जिन व्यक्तियों से सीखा है, जिन लोगों से सीखा है, अपने गुरु से सीखा है, अपने माता। और मैं आपको सच्ची में बताऊँ तो जो मेरी मन की बात है दोस्तों, मैं सच बताऊँ, जीवन के पहले शिक्षक तो अपने माता पिता होते हैं, ये झूठा नहीं है। मैं तो अपने माता पिता को ही मानती हूँ क्योंकि लिखना तो मेरे पिता ने सिखाया है और शायद उठना, जगना, दौड़ना और पढ़ना लिखना ये मेरी माँ ने सिखाया है। सुबह सुबह मुझे कौन उठाता था पता है आपको? मेरी माँ। तो मैं तो सबसे अपने जीवन का पहला शिक्षक अपनी जो टीचर हो अपनी माँ को मानती हूँ। और सही में जब हम सुबह सो के उठते थे और मतलब जब सोया करते थे तो हमें कौन उठाता था? हमारी माँ मुझे जगाती थी कि उठो पढ़ना है। कभी मैं बताऊँ अपने मन की बात, मेरी माँ तो मुझे कभी 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक तो पक्का ही जगा देती थी क्योंकि पहले ये लाइट नहीं हुआ करती थी, दिया होते थे, हम लोग दिया रख के पढ़ाई करते थे। तो हम अपना तो आधा पूरा श्रेय अपने माँ बाप को देते हैं। जो मेरी माँ ने मुझे मतलब इतनी परवाह की, इतना केयर किया कि हम सोया करते थे तब भी हमारी नींद पूरी हो या ना हो, बस बजते थे रात के 3 बजते थे और मेरी माँ बोलती थी कि उठ जाओ बिटिया उठ जाओ, 4 बज चुकी हैं, 5 बज चुकी हैं। मतलब झूठा बोल करके वो मुझे जगा दिया जाया करता था। और ये बात तो एक चीज़ है मेरे अंदर, मैं कभी लेट सोकर नहीं उठती हूँ। आज भी मैं यहाँ 4 साढ़े 4 बजे मैं उठ जाती हूँ और अपने जब मेरी पढ़ाई का टाइम था, स्कूल टाइम, तभी मैं हमेशा मैं 3:30-4 बजे के बीच में उठ जाती थी। मतलब प्रातः उठना है, अपने आप मेरी आंखें खुल जाती हैं, मैं सोकर उठ जाती हूँ। ये झूठ नहीं है, आप पता कर लीजिए मेरे आसपास लोगों के, मेरे घर वाले लोगों से। तो कहने का मतलब यही है कि मेरे जीवन का श्रेय सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को देती हूँ। उन्होंने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया है और जो घर का वातावरण, घर का माहौल होता है, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। और उसके बाद मैं बहुत बहुत गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे टीचर्स हैं और जो गुरु के रूप में हैं। और वो उन सभी गुरुओं को मैं कहती हूँ कि जो एक शुभ चिंतक के रूप में हमें हमेशा मतलब जीवन भर में जो परिस्थितियाँ आती हैं, जैसी भी राहें आती हैं, उनमें हमें मार्गदर्शित किया करते हैं। उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो कितना भी मतलब मुश्किल हो, कठिनाइयाँ हो या फिर चाहे सुख का दौर हो, मतलब अच्छा जीवन के पल चल रहे हैं, अच्छे दौर चल रहे हैं, उस पलों में भी वो लोग साथ होते हैं, वो भी एक शिक्षक का ही रूप होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग उनका धन्यवाद करिए, अपने माता पिता का करिए, जिनकी वजह से हम आगे अपने जीवन को बढ़ा पाते हैं और वो लोग हमारे बारे में शुभ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। ये बताओ कौन कौन अपने माता पिता को सबसे पहले श्रेय देना जाता है कि मतलब शिक्षा को कौन देना चाहता है। और मुझे एक बात याद है कि आज
दो बच्चों की माँ हूँ, तो मैं बताती हूँ कि मतलब मेरी बेटी और बेटा है। और अगर बेटा को जगाना होता है तो अगर बेटे को मैंने जगाया 4 बजे, तो पता है मैं क्या बोलती हूँ, अरे उठ जा बेटा, 6 बज चुकी, 6, अभी तू सो रहा है, पड़ा, उठ जा, 6 बज चुकी है। तो इसी तरह उस ज़माने में भी माँ पिता जो हुआ करती थी, मेरी माँ, वो मुझे भी ऐसे ही बोलकर जगाया करती थी। तब तो इतना ज़्यादा वो भार नहीं होता था, क्योंकि माँ बाप इतना ज़्यादा लोड नहीं डालते थे दिमाग पे। अब कुछ ज़्यादा ही दिमाग पर लोड पड़ने लगा है, बच्चों के प्रति दबाव डालने लगे हैं लोग। हाँ, दबाव हम भी डालते हैं, क्योंकि बस जगाने में डालते हैं, क्योंकि वो सुबह उठ जाए। सुबह को उठना बहुत अच्छा होता है और इसीलिए उनको जल्दी जगाना पड़ता है। तो मुझे बहुत याद आ गई अपनी माँ की भी और अपने पिता की। और वो जब, पता है, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते थे, तो सच में जैसे आ होता है ना, तो वो बोला करते थे कि बोलो आ से आहा, और बोलो अनार, अनार। मतलब एक उनका अलग सा ढंग, अलग सा मतलब वो पढ़ाने का स्टाइल, जो भी तरीका था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे बहुत उनकी याद आ रही। तो मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद करती हूँ और उन गुरुओं का भी करती हूँ। तो आप सभी लोगों को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और अपने गुरु की तरफ से एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, और लाइक करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने गुरुजनों का भी, अपने माता पिता का भी, और बहुत अच्छे तरीके से केयर करिए अपने माँ बाप की, क्योंकि जीवन में हर चीज़ मिल जाता है। अपने गुरुओं को भी केयर करिए, उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए। ऐसा नहीं कि आप किसी मुकाम पर चले गए हैं तो उनको भूल जाएं, या फिर आप मतलब बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर चुके अपने जीवन में, तो माता पिता का कर्तव्य या फिर अपने गुरुओं का कर्तव्य भूल जाओ। अरे मैं तो, गुरु ने पढ़ाया और गुरु ने ये शिक्षा दी, तो मैं तो कुछ बना ही नहीं, मैं तो वहाँ की वहाँ। ऐसा नहीं है। जीवन का एक अपना ही अलग ही जो सब कुछ होता है। तो इसी तरह मतलब वो नहीं करना चाहिए कि हम कुछ नहीं बन पाए तो क्यों हम शुक्रिया अदा करें, इन्होंने क्या पढ़ाया या फिर माँ बाप ने हमें क्या दिया है। ऐसा नहीं है। अगर हम सफलता पा जाते हैं तब भी और नहीं पाते हैं तब भी उनके हम हमेशा ऋणी होते हैं, और ऋण कभी हमसे उतर नहीं सकता है। बस उनका आदर सम्मान करके ही ऋण उतारा जा सकता है। बाय।